गांव के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। संघर्ष की शुरुआत एक बार भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन रघु ने अपना खेत और घर छोड़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाया, रघु चलो, पानी बढ़ता जा रहा है, हम सबको निकलना होगा। रघु मुस्कुराया और बोला, मेरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पहली मदद कुछ देर बाद पानी और बढ़ गया। एक नाव आई जिसमें गांव के कुछ लोग थे। उन्होंने रघु से कहा, आओ रघु, नाव में बैठो, नहीं तो डूब जाओगे। रघु फिर मुस्कुराया और बोला, भगवान मेरे साथ है, वे मुझे बचा लेंगे। नाव आगे बढ़ गई। दूसरी मदद, अब पानी रघु के घर की छत तक पहुंच गया था। बचाव दल ने एक हेलीकॉप्टर भेजा और रस्सी फेंकी। जल्दी पकड़ो वरना बहुत देर हो जाएगी। रघु ने फिर वही उत्तर दिया, भगवान मुझे बचा लेंगे। अंतिम परिणाम, आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि रघु डूब गया। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो भगवान से नाराज होकर बोला, भगवान, मैंने आप पर विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार मदद भेजी, गांव वालों को, नाव को और हेलीकॉप्टर को, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ विश्वास रखना काफी नहीं, हमें अपने अवसरों को पहचानकर उन पर सही समय पर कार्य भी करना चाहिए। मदद कभी-कभी अप्रत्याशित रूप में आती है, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना सीखना होगा। अंकित अपने कमरे में बैठा हुआ है, किताबों और नोट से घिरा हुआ। वह बहुत उदास नजर आता है। अंकित हतोत्साहित होकर, कितनी बार कोशिश की लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। शायद मुझे किसी काम के लिए नहीं बने हैं। दादी माँ कमरे में आती है और अंकित को देखती है। दादी माँ, बिल्कुल नहीं बेटा। यह जो निराशा तू महसूस कर रहा है, वही तुझे सीखने का मौका देती है। जीवन में असफलताएं सिर्फ हमारी दिशा को सही करने के लिए होती है। दादी माँ अंकित को अपने पास बुलाती है और प्यार से समझाती है। दादी माँ, याद रखो बेटा, आत्मबल खुद से आता है। जब तक तुम खुद को न मानो, कोई दूसरा भी तुम्हें नहीं समझेगा। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और हर दिन एक छोटी सी सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। अंकित सोचता है और एक हल्का सा मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। अंकित स्कूल में अपनी दोस्त प्रियंका से मिलता है। प्रियंका उसे उत्साहित करने की कोशिश करती है। प्रियंका, अंकित, तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह सही है। तुमसे ज्यादा मेहनती और स्मार्ट कोई नहीं है। बस अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। अंकित थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर वह आत्मविश्वास से कहता है, अंकित, सही कहा प्रियंका। मुझे खुद पर विश्वास करना होगा और मेहनत को जारी रखना होगा। कुछ हफ्तों बाद अंकित अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह अब कठिनाइयों का सामना करता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। अंकित अपने आप से, अब मैं जानता हूँ कि हर असफलता मुझे मजबूत बनाती है। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ और जल्द ही सफलता मेरी होगी। अंकित अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी और